Hello friends, welcome back to my channel Guide to Good Life by Himani Sood. I hope you all are doing well. I am your host Dr. Himani, a physiotherapist and dietitian by profession. So guys, in today's video of mine, I'll be talking to you about how to reduce belly fat. So the tips I'm going to share in this video are 100% tried and tested. I have used these tips not only on my clients but on myself, and I assure you that you will 100% find the result. Though it will take time, you have to be very patient and dedicated, but if you keep a holistic approach towards these tips, I am sure you will find result. So now let's get started with the video. So in this topic, today's topic, the first thing which comes in my mind is that introduce raw vegetables in your diet. So yes, you heard it right. I am talking about the अनकुक्ड वेजिटेबल्स. हम लोग वेजिटेबल्स तो लेते हैं बट वी डोंट प्रेफर ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स. लेकिन गाइज, आपको नहीं पता कि रॉ वेजिटेबल्स के अंदर इतना फाइबर कंटेंट होता है दैट इट इज़ सो बेनिफिशियल फॉर अस. एक तो ये हमें जो भी डाइजेशन इश्यूज है उससे दूर रखता है. मोर ओवर ये हमारी बॉडी में जो हमारा जो फाइबर है इन रॉ वेजिटेबल्स के अंदर, वो हमारी बॉडी के वाटर के साथ मिक्सअप होकर हमारे गट में इतनी स्पेस कवर अप कर लेता है दैट वी फील सो मच फिल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम एंड वी डू नॉट ईट अननेसेसरली. हम लोग कुछ भी मंचिंग नहीं करते हैं अगर हम रॉ वेजिटेबल्स को लेना शुरू कर देते हैं अपनी मील्स में, लाइक बिफोर 30 मिनट्स बिफोर आर मेजर मील. सो आई वुड इंसिस्ट कि जब भी आप रॉ वेजिटेबल्स या सैलड ले रहे हैं, आप इसको 30 मिनट्स बिफोर योर मेजर मील लीजिए. मे बी यू कैन टेक इट इन द मिड मील व्हेन यू आर व्हेन यू टेक योर मिड मील अराउंड 11:30 और 12. आप उस टाइम भी अपने सैलड को कंज्यूम कर सकते हैं. But make sure you have to take one serving of this salad in throughout your day. So एक तो इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया दैट इट कीप्स अस फिल फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड दूसरा इट इज़ अ वेरी गुड एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी. So this is the reason why I am focusing on having the raw vegetables in our diet. नेक्स्ट कम्स दी फ्रूट. हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जितने भी आप डाइटिशियन से मिलते हैं वो आपको कहते हैं, या आप लोग काफ़ी जगह पढ़ते भी हैं कि हम लोगों को फ्रूट लेना चाहिए, और हम यूजली फ्रूट को मिड डे मील में या फिर हम लोग उसको इवनिंग स्नैक में कंज्यूम करते हैं. It is not wrong to consume the fruit that time, but what actually happens is that fruits जो हैं उनमें भी अपनी natural sugar होती है, that is fructose. So what this fructose does is whenever we consume the fruit, this fructose immediately converts itself into glucose and that glucose converts into the fat. So ultimately हमारी बॉडी में ये फैट जा रहा है जब भी हम इसको मिड डे में या फिर हम लोग इवनिंग टाइम पे ले रहे हैं. तो ये इट इज़ अ रॉन्ग टाइम टू कंज्यूम द फ्रूट. आई थिंक यू शुड टेक द फ्रूट एम्प्टी स्टमक. तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो नेचुरल शुगर है वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगी, बिकॉज थ्रू आउट द डे आप वर्कआउट भी मूवमेंट करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं. तो उस टाइम अगर आप फ्रूट को एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं तो इसका जो फैट डेपोजिशन है वो नहीं होगा, एंड इंस्टेड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू in concern of keeping you energetic also. So next comes the caffeine. We should reduce the amount of caffeine in our डे. सो मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि जब भी हमें थकावट होती है या हम थके होते हैं या फिर हमारा कुछ भूख लग रही होती है या हमें कुछ हम किसी फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं, तो यूजली वी प्रेफर टेकिंग अ टी और अ कॉफ़ी. सो गाइज, आई वुड इंसिस्ट दैट
स्टॉप टेकिंग दीज कैफीन, बिकॉज कैफीन क्या करता है, इट डिहाइड्रेट्स योर बॉडी. इससे क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही अमाउंट में आपको बॉडी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है कैफीन लेने से, और पानी की कमी की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. एंड सेकेंडली ब्लोटिंग होती है, गैस होती है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर रिड्यूसिंग योर बेली फैट. आपको अगर बेली फैट रिड्यूस करना है, सो प्लीज़ डिक्रीज द caffeine. In fact, I would say that subtract the caffeine from your diet. Next comes in this list is delete all the food apps. आप लोगों के फ़ोन में आजकल बहुत ज़्यादा फूड ऐप्स हैं जिन्होंने आपके फ़ोन को कवर किया हुआ है. सो आई वुड इंसिस्ट कि आप इन फूड ऐप्स को डिलीट कीजिए, बिकॉज होता क्या है कि आजकल हम लोग इतने बिजी हैं अपने वर्क में कि कई बार हमारा मूड नहीं होता, हम थके होते हैं, या फिर हमारा कुक करने का मूड नहीं है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है. तो हम यूजली व्हाट वी डू इज़ वी स्क्रोल आवर फोन एंड वी ऑर्डर सम ऑफ द फूड, एंड अल्टीमेटली वी आर टेकिंग रिफाइंड ऑयल्स, मैदा, आटा इन आवर डाइट, विच इज़ सीरियसली वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. तो उससे भी फैट डेपोजिशन होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम हर चीज़ जो है रिफाइंड फॉर्म में ले रहे हैं. सो आई वुड इंसिस्ट कि आप इन ऐप्स को डिलीट कीजिए एंड प्रेफर कुकिंग एट होम. आप चाहे एक बार खाना बना के उसको दिन में 2 बार कंज्यूम कीजिए, दैट इज़ वेरी मच ओके, इन स्पाइट ऑफ ordering the food from outside. So next, what comes in my mind is start doing some of the exercise. आजकल जिम्स बंद हैं दोबारा से. का जो कोविड के केसेस की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. उसकी वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी जो जगहें हैं लाइक पार्क्स और जिम्स, दे आर अगेन क्लोज. सो आई वुड इंसिस्ट कि अगर आप जिम नहीं जा पा रहे और अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट घर पे ही थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट कीजिए. मे बी यू कैन स्टार्ट विद सम ऑफ द ईजीएस्ट एक्सरसाइजेज विच यू कैन ईजिली डू एट होम. या फिर आप दिन में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. सुबह उठिए एंड स्टार्ट डूइंग सूर्य नमस्कार, which will also boost up your immunity. So it's like very much needed for our body to be mobile, and moreover हमें एटलीस्ट वीक में 150 मिनट्स वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए. Next in this list comes what comes in my mind is drink a plenty of water. So I think you should at least drink 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर. आजकल तो वैसे ही समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हमारे बॉडी से स्वेट के फॉर्म पे वाटर जो है बहुत निकलता है. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी ड्रिंक एज मच ऑफ एज वाटर, बिकॉज हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है. वही अगेन हमारी बॉडी जब हाइड्रेटेड रहेगी तो हमारा जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है बॉडी को वो भी अच्छा रहेगा. प्लस आपकी जो ब्लोटिंग है या गैस की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी. नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग व्हाट आई वुड से इज़ दैट मूव अ लिटिल. हम लोग लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, चाहे ऑफिस से काम हो रहा है, हम लोग अपने काम में इतना डेडिकेट हो जाते हैं कि हम लोग हिलना डुलना बंद कर देते हैं. So I would pressurize everyone that after every 30 minutes or at least after an hour you take a short walk. 2-3 चक्कर लगाइए, stretch your body, left bend कीजिए, right bend कीजिए. थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे तो आपको जो एक तो पेन्स नहीं होगा, जो भी पेन्स के इश्यूज आते हैं, मतलब इतना सारा कंटिन्यूसली बैठने से हमें काफ़ी बार सर्वाइकल के इश्यूज आ जाते हैं या बैक पेन के इश्यूज आ जाते हैं. एक तो वो नहीं होगा, मोर ओवर फैट डेपोजिशन नहीं होगा आपकी बेली के अराउंड. सो दीज वर दी फ्यू टिप्स
which I think are must, and you should start using and following these tips in your daily routine. And I assure you again and again कि you will find 100% results. Maybe it might come by slowly and steadily, but I assure they will come. So if you like my video, please hit the like button and do share my video with all your friends and relatives. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and also click the bell icon, so whenever I post a video you get notified. So thank you guys, this was all for today's video. Have a nice day.